दरअली स्टार्ट। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के विषय में जो बिल मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उस पर अब तक जितने भी भाषण हुए हैं उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना है। माननीय सदस्यों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की लपेट में बहुत सारी बातें कही हैं और हमारे दल की ओर इशारा करते हुए कहा है कि हम भी इसके औचित्य के संबंध में फिर से विचार करें। विराम। मैं जहां तक समझ पाया हूं, हमारे गृह मंत्री जी को इस बिल को प्रस्तुत करने में कोई सुख नहीं हुआ, बल्कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उनको दुख हो रहा है। आज जब हम नागरिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वतंत्रता की बात करते हैं तो सबसे पहले व्यक्तिगत सुरक्षा की बात आती है। विराम। प्रत्येक नागरिक इस राष्ट्र की अपनी सत्ता में रहकर सुरक्षित रहना चाहता है। हमने इस बात की सुरक्षा अपने संविधान में दी है और हम यह आशा करते हैं कि राजनीतिक दलों में अपनी मतभेद होते हुए भी राजनीतिक मतभेद का आदर होना चाहिए। मतभेद होते हुए भी शांति और सुरक्षा बनी रहनी चाहिए। विराम। पैरा। माननीय सदस्य पूछते हैं कि ऐसी कौन सी असाधारण परिस्थिति आ गई थी जिसके कारण आपको नज़रबंदी बिल लाना पड़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या ही अच्छा होता यदि नेहरू जी की उस बात को जो उन्होंने लोकतंत्र के संबंध में बहुत वर्ष पहले कही थी आज भी स्मरण कर रखते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि लोकतंत्र के संचालन और दायित्व निर्वाह में अगर किसी प्रधानमंत्री को बार बार पीछे मुड़कर देखना पड़े कि कोई छुरा तो नहीं भौंक रहा है तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। यदि इस प्रकार की परिस्थिति में देश में पैदा हो जाए तो राजनीतिक दृष्टि से बांग्लादेश को, सांप्रदायिक दृष्टि से देश, विभिन्न स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हों उनका डटकर मुकाबला करते हैं हुए यदि हम अपनी जनता को सुरक्षा की गारंटी दे सकें और सुचारू रूप से अपने आर्थिक कार्यक्रम को चला सकें तो फिर किसी बिल की आवश्यकता नहीं है। विराम। पैरा। आज हो क्या रहा है, कुछ लोगों का संबंध चीन से जुड़ा हुआ है। चीन के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए वे भोली जनता की हत्या कर रहे हैं। क्या कारण है कि आज बंगाल का सामान्य और शांति प्रिय जीवन तहस नहस हो रहा है। केंद्रीय सरकार ने उस प्रदेश की जनता के लाभ के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत का एक कारखाना दुर्गापुर में खोला। हजारों आदमियों को उसमें काम मिला, लेकिन ट्रेड यूनियन के नाम से आज वहाँ क्या हो रहा है। रोजाना तोड़फोड़, झगड़े और मारपीट की खबरें आ रही हैं। अगर यही कारखाना चीन में होता तो क्या इस तरह से वहाँ पर हो सकता था? एक दिन भी इस तरह वहाँ नहीं चलने दिया जाता। विराम। समाप्त।